सो दिस इज़ आई शर्मा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको पता होगा कि CGL 2022 का रिज़ल्ट फाइनल आ चुका है, 21 का भी रिज़ल्ट आ चुका है। इस बार SSC थोड़ा सा तेज़ कर रहा है काम, ठीक है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल सकते, थोड़ा तेज़ कर रहा है। CGL 2021 वाले जो स्टूडेंट थे उनकी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग आ चुकी है। 22 की अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, आने वाली है। और मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया था जो SSC ने करवाया था, लेकिन अब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, है ना। और मैंने आपसे ये बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको 21 के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि 21 CGL 21 और CGL 22 के डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखो, CGL 21 जो हुआ था ना उसमें और CGL 22 जो हुआ था इनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि इनमें पूरा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है। CGL 21 में जो एक डिपार्टमेंटल DV अब जो हो रहा है उससे पहले एक बार DV हो चुका है जो SSC ने कंडक्ट कराया था। लेकिन यदि हम बात करें CGL 22 का तो अब डायरेक्ट डिपार्टमेंटल DV होगा, है ना। तो मैं पहले बात करता हूँ CGL 21 के बारे में। देखिए, CGL 21 में तो पहले जो SSC करवाता है अपने रीजन में, जितने भी उसके रीजन होते हैं वहाँ पर उसने स्टूडेंट का जो DV कराया था वो उसने कंप्लीट करा दिया। वहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स लगे थे और वहाँ पर वो दो स्टेटस देता है, पहला प्रोविजनल और दूसरा क्लियर। प्रोविजनल का मतलब, क्लियर का मतलब ये होता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन सही है ना, और दूसरा क्वालिफिकेशन सही है पूरी आपकी। और यदि उसमें प्रोविजनल लिखा आता है इसका मतलब कि आपका एक बार वेरीफाई होगा। जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे ना तो वो डिपार्टमेंट आपका वेरीफाई करेगा और कुछ उसमें एरर हो सकता है, इसलिए उसने प्रोविजनल डाल दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे जो DV हमारा डिपार्टमेंट में होगा उसमें हुआ क्या। जैसे मैं CGL 21 के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा DV नॉर्मली पहले तो SSC ने जो कंडक्ट कराया था वो हो गया था रीजन पर, है ना। जिस रीजन के आप है वहाँ जाकर आपका उसका जो रीजन होता है ना, रीजनल ऑफिस होता है SSC का, वहाँ पर उसका हो गया था। अब उसके बाद वो अब डिपार्टमेंटल DV कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ तो आपका पहले जो स्टेटस था, या तो जो मतलब SSC जिसने कंडक्ट कराया था ना SSC ने आपका DV, तो उसने दो स्टेटस दिए थे, या तो प्रोविजनल या क्लियर। तो यदि क्लियर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल दे दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपके जो भी स्टेटस था वो आ गया, अब आप डिपार्टमेंट ने आपको कॉल किया कि आप भैया DV के लिए आइए। जब आप डिपार्टमेंटल DV के लिए गए तो वहाँ पर आपका जो पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगे थे ना, वही सेम पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरीफाई होते हैं। आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है, पूरा एड्रेस के साथ अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह होता है, ये सब प्रायोरिटीज़ आपकी पूरी फिल की जाती है। उसके बाद मेडिकल आपका कराया जाता है, मेडिकल का पूरा रिपोर्ट्स लगती है ना, CMO ऑफिसर के साइन होना चाहिए, सील साइन होना चाहिए गवर्नमेंट, है ना। और इस तरीके से पूरा चेक होता है। और यदि आपका प्रोविजनल लिखा हुआ है तो वो चेक करते हैं कि किस कारण आपको प्रोविजनल दिया गया है। आपका OBC सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है, उस कारण आपको प्रोविजनल स्टेटस दिया है, तो वो पूरा वेरीफाई करते हैं। वो वेरीफाई करने के बाद यदि उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ एरर है तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से वेरीफाई करते हैं। जैसे आपकी अब इसके बाद होगा क्या, आपके वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। मान लो आपकी मार्कशीट या डिग्री उन्होंने वेरीफाई करी, वेरीफाई करने के बाद वो मेल के थ्रू और वो अपने लेवल पर जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से वेरीफाई करते हैं कि क्या इस स्टूडेंट ने ये डिग्री करी है आपके यहाँ से, ये पूरा वेरीफाई होता है। आप मेडिकल भी कराएंगे ना तो वो वहाँ से भी वो भी वेरीफाई होगा, तो हर चीज़ आपकी वेरीफाई होती है ना। और उसके बाद ये प्रोसेस पूरी आगे चलती है। तो डिपार्टमेंटल DV कोई चेंज नहीं था। लेकिन अब मैं यदि बात करूँ CGL 2022 के बारे में तो इसमें पूरा चेंज हो गया है। इसमें क्या हो गया है कि अब आपका SSC कंडक्ट नहीं करवाएगा DV, अब डायरेक्ट जो होगा ना वो आपका डिपार्टमेंट कराएगा। फॉर एग्जांपल आपको इनकम टैक्स की पोस्ट मिली तो आप डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाएगा और वो पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करेगा। अब वो यहाँ पर आपको एक बार में फाइनल कर देगा कि आपका क्लियर है या प्रोविजनल है, आप इन है या आउट है ना। तो यहाँ पर दो बार DV नहीं होगा, आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट लेगा और उसमें आपका डायरेक्ट DV हो जाएगा, है ना। तो यदि मैं CGL 21 की बात करूँ तो ऐसा कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया था कि भैया कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स लाना है। जो डॉक्यूमेंट आपने SSC को DV में दिखाए थे वही पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके डबल से वेरीफाई होते हैं और डिपार्टमेंट अपने लेवल पर पूरा वेरीफाई करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और CGL 23 आने वाला है, उसके फॉर्म भी फिल हो चुके थे, है ना। CHSL का भी आज शायद लास्ट डेट है, तो जिनने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो कर दें। अब मुझे मुश्किल लगता है कि आपका फॉर्म फिल हो पाएगा, क्योंकि लास्ट डेट पर आपको SSC के सर्वर के बारे में पता ही है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।